आज हम लोग कल के चिंतन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, कल के विचार को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने देखा कि नचिकेता जो है यम के पास जाता है। वहां पर उन्होंने नचिकेता ने यम के यम ने नचिकेता को 3 वरदान दिया कि एक और नचिकेता ने उस 3 वरदान में एक लोक कल्याण के लिए बात की, एक परलोक कल्याण के लिए बात की और एक आत्म कल्याण के लिए बात की। और हम लोग आत्म कल्याण के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने बातचीत किया था कि परमात्मा का वर्णन कैसे किया जाए, परमात्मा है कहाँ, क्या चीज है। तो हमने कहा था परमात्मा जो है ये नचिकेता और यमराज के संवाद में यमराज ने बताया था कि परमात्मा जो है वो हमारे हृदय गुफा में छिपा रहता है और योगक्षेम जो योग माया है, जो हम चकाचौंध की दुनिया में है, जिसके कारण हम परमात्मा को नहीं देख सकते, उस पर एक आवरण पड़ा हुआ है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये कहेंगे कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक आनंद स्वरूप कहा गया है। जो हमारी जब हम आनंद अनुभूति करते हैं, जब हम परम आनंद की अनुभूति करते हैं, तब हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, उसके करीब हो सकते हैं। तो नचिकेता, यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुम्हारे लिए जो ये परमात्मा का द्वार जो है, ये परम धाम का जो द्वार है वह खुला हुआ है। तो नचिकेता को थोड़ा अच्छा लगा ये अपने प्रति अच्छी बात सुनकर कि भाई जो यमराज हैं वो कह रहे हैं कि आप तो परमात्मा के परम धाम के उत्तम अधिकारी हो। तो यमराज से यह प्रशंसा सुनकर नचिकेता ने फिर से एक साधु सम्मत बात कही। उनसे कहा कि महाराज आप हमें इस संबंध में, जो आत्म संबंध है, इस संबंध में थोड़ी और चर्चा करके बताइए, और विशेष बात बताइए जिसको कि हम धर्म और अधर्म से परे होकर सोचें। हम धर्म से कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है उससे परे होकर सोचें। हम भूत भविष्य वर्तमान से हम परे होकर सोचें। हम कोई कार्य या हम किसी कार्य के कारण को उससे परे होकर सोचें कि हम कोई कार्य करके बात करें या किसी के कारण बन के हम परमात्मा को प्राप्त करें, या इस तरह से उसके परे होकर सोचें। तो नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज के मन ही मन में हुआ कि नचिकेता जो है तत्व ज्ञान का दर्शन करना चाहता है। तत्व ज्ञान का मतलब सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म ज्ञान का वो दर्शन करना चाहता है, आत्म तत्व के बारे में बातचीत करने के लिए। तभी यमराज कहते हैं कि जो यह आत्मा या परमात्मा से संबंधित जो भी बातें हैं वह एक अक्षर स्वरूप परम ब्रह्म के रूप में है। तो वह अक्षर क्या है, वह शब्द क्या है, वह ध्वनि क्या है। तो वर्मा नचिकेता को समझाते हुए यमराज बताते हैं कि यह जो अक्षर है, यह जो प्रतीक है, यह दोनों ही चीज से ऊपर है, पर और अपर। पर का मतलब होता है कि हम किसके ऊपर आश्रित हैं, हम किसके ऊपर इच्छा कर रहे हैं, किससे हम अपनी बातचीत करना चाह रहे हैं, किसको हम अपना गुरु मान रहे हैं, किसको हम अपना एक सर्वशक्तिमान पावर मान रहे हैं। तो और अपर जो है कि हमारे अंदर जो है, जो हमारे ऊपर चीज है उसके बारे में है। तो इसको पर और अपर को इस तरह से कहा गया। पर मीन्स हो गया परमात्मा और अपर मीन्स हो गया आत्मा, ब्रह्म। तो नचिकेता और यम के संवाद में यह खुला हुआ है कि परमात्मा या हम आत्मा अपने ब्रह्म से अगर हम उसके करीब जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अक्षर है, और यह अक्षर जो है वो है ओंकार। ओम की जो ध्वनि है वह सर्वोत्तम और अमोघ साधन है। सर्वोत्तम और अमोघ मतलब कि जिसका कोई क्षय नहीं होता, जिसका कोई नाश नहीं होता। इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है जिससे कि हम परमात्मा और आत्मा के पास, आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। तो नचिकेता को थोड़ा सा लगा कि भाई ये तो एक प्रतीकात्मक प्रतीक है कि ओंकार ध्वनि जो है एक प्रतीक है। तो यह कैसे हम उससे आत्मा और परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छे से नचिकेता को यमराज बताते हैं कि साधक को अपनी
नियतता, नियतता मतलब की है कि एक निरंतर आपको किसी चीज पे विश्वास करना, निरंतर किसी चीज की आस्था बनाकर। निर्विकारिता, निर्विकारिता का अर्थ है कि हम उसको कोई आकार, उसके ऊपर ज्यादा कोई चिंतन, उसके ऊपर ज्यादा कोई ध्यान दिए हुए, हम सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी अनुभूति और उस शब्द का अनुभव करते हैं तो हम एक अच्छे साधक के रूप में आत्मा और परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। मतलब यहां पर क्लियर कर दिया कि जब भी आप ओंकार की ध्वनि या परमात्मा के पास वाली जो ध्वनि है उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों और कैसे और क्या हमें करना है। बड़े ही सब साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जो आपकी जीवात्मा है, जो आपका जीव है, जो आपकी प्राण वायु है, जो आपका इंद्रिय है, जो आपकी कर्म इंद्रिय है, जो आपकी ज्ञान इंद्रिय है, वह तो एक चेतन ज्ञान स्वरूप है जिससे कि आपको चेतना मिलती रहती है कि क्या हो रहा है हमारे सामने। जैसे मैं बातचीत कर रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये आपकी चेतना स्वरूप है। लेकिन जो आत्मा का संबंध है वह ना तो इस शरीर से है, ना आपके इस भोग विलास से है, ना आपको जब मैं ये बातचीत कर रहा हूं, ये वार्तालाप कर रहा हूं, इससे भी नहीं है। किसी चीज से आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा का जो संबंध है वह आपके चिंतन से है, आपकी सोच से है। और आपका जो जितना आपकी सोच आदि और अनंत है, अनादि है, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं आपके सोच को, जितना आप आगे ले जाना चाहते हैं, उतना तक आप इस सोच को आगे ले जा सकते हैं। उतने ही तरह से आप परमात्मा को और आत्मा को पहचान सकते हैं। तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा बात को गूढ़ रूप से उन्होंने बताया कि जो हमारी आत्मा है वह एक ऐसी जंतु है, एक ऐसा जीव है, एक ऐसी चीज है कि वह लोक के समीप रहता है, आपके समीप रहता है, आपके हृदय गुफा में है, आपके हृदय में छिपा हुआ है। लेकिन आप मोहवश, आप जो है भोग बस इसको भूल जाते हैं, आप इसको याद नहीं रख सकते, इसके करीब नहीं आ पाते। तो जब आप नित्य चेतना स्वरूप समझकर कि आप निरंतर हमेशा एक चेतित रूप से अगर आप इसको फील करेंगे, अगर आप ओंकार की ध्वनि के साथ अगर आप इससे नहीं जुड़ पाते हैं तो उससे जुड़ने का जो माध्यम है वो ओंकार की ध्वनि है। अगर आप ओंकार की ध्वनि करेंगे तब आप परमात्मा के पास जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो तो आपके पास है, लेकिन जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबको संचालित कर रहा है, जो इंद्र, और हमने आपको याद होगा कि राजा इंद्र, और हमने कहा था कि इंद्र को भी कोई संचालित करता है, इंद्र को भी कोई शक्ति देता है, इंद्र को भी कोई ऊर्जा देता है जो कि परम ब्रह्म है। तो उनके बारे में ही बात किया जाए, ये तो आत्मा है लेकिन परमात्मा भी कोई है, कोई ईश्वर भी है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से कहा, बड़े ही अच्छे से कहा कि ये जो परमात्मा का जो विषय है, ईश्वर का जो विषय है, वो एक विरुद्ध धर्माश्रय है। विरुद्ध धर्माश्रय का मतलब होता है एक ही समय में विरुद्ध धर्म की लीला होना। मतलब हर इंसान हर चीज को अलग अलग तरीके से सोचता है। आप किसी और चीज से सोचेंगे कि हमारे पास हमारी सुख संपत्ति हो जाए, कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं हमें परमात्मा के पास जाना है, कोई व्यक्ति सोचेगा कि हमें 10 रुपया नहीं 50 रुपये का लाभ होना चाहिए, कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं हमें तो बड़े महल होने चाहिए, कोई व्यक्ति सोचेगा कार। मतलब जो जो हम एक काम करते हैं, जो जो व्यवहार करते हैं, जो जो आचरण करते हैं, वह जो आचरण है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो काम करने की प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के साथ साथ इसकी विरोधाभास है, हर व्यक्ति के साथ साथ इसके अलग अलग सोच है। तो जब भी हम इस तथ्य ज्ञान को समझना चाहते हैं, परमात्मा के तथ्य ज्ञान को समझना चाहते हैं, उसके पास पहुंचना चाहते हैं, तो ये जो आत्मा है यही एक रास्ता है हमें परमात्मा तक पहुंचाने का। जब तक आप अपने आत्मा को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आत्मा के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक वहां नहीं जो। और आत्मा जो है वो क्या है, वो समद और अमद है दोनों। मतलब वो मदमस्त भी है और स्थिर भी है। मतलब जब आप अचल होता है, जब आप कहीं दूर भी चला जाता है, वो आपसे बहुत दूर चला जाता है, आपके पास रहते हुए जब आपका चिंतन उस पर नहीं होगा तो वो आपसे दूर चला जाएगा। जब आप सोए रहेंगे, जब उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, जब उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आत्मा आपके अंदर आपके पास रहेगी। तो ये जो चिंतन है, ये जो सोच है,
यही सोच आपको परमात्मा तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन इस सोच को स्थिर करने के लिए हमें आत्मा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम लोग अगले कड़ी में जरूर चर्चा करेंगे जो ये विरुद्ध धर्म के बारे में हमने जो बात किया, जो धर्म एक हमारी अवधारणा है, जो एक हमारा हाइपोथेसिस है, इसके बारे में जो बात किया। जैसे हमने धर्म को माना है कि हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है। इन सारे धर्म का जो अर्थ है, वो अर्थ को हम कैसे अपने व्यवहार में परिणित करते हैं कि वो उसकी विरुद्धता ना आए। हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति से हम विरुद्धता ना करके हम आत्मा के प्रति कैसे पहुंच सकते हैं, ये बात हमारे यमराज महाराज ने बड़े ही आराम से नचिकेता को समझाया है, जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। और ओंकार की जो उपासना है, मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि एक उद्गीत है। उद्गीत का मतलब है कि एक गान है, मतलब एक गान। जैसे आप कोई गाना गाते हैं, साम वेद जो है वो पूरा गान पे है कि हम वेद की जो ध्वनि है उसको कैसे हम उच्चारण करेंगे, कैसे हम उसमें लयबद्ध होंगे। तो इसी तरह से जो ओंकार की ध्वनि है, आप देखेंगे जितने भी वेद पुराण सब ओम से शुरू होता है, मतलब उद्गीत है। किसी चीज का आप प्रारंभ जो है, किसी चीज का जो एक गान का शुरू करना, किसी चीज को फील करने की बात है, किसी चीज को महसूस करने की बात है, आप उसमें ओंकार की ध्वनि आप देखेंगे। आप हर धर्म में अलग अलग ध्वनि है। हर धर्म का ध्वनि का अर्थ एक ही है कि वह आप उस चीज को उद्गीत करता है, उस चीज के गान को प्रारंभ करता है, उस गान को आपके करीब लाता है। और ओंकार शब्द में एक चीज मैं समझ रहा हूं कि इस समय ज्यादा हो रहा है, मैं भी एक चीज और बताना चाहता हूं। ओंकार शब्द के बारे में बात किया गया है कि यह जो ओंकार अपने आप में एक वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस का अर्थ होता है ओम नित्येत। ओम नित्येत का मतलब होता है कि ओम जो है वह अमृत है, ओम जो है वह अभय गुण विशिष्ट है, ओम जो है एक उपासना का विधान है। मतलब ओम कभी भी खत्म नहीं होगा, ओम अमृतत्व है। ओम से हम अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। और ओम जो है वह अभय है, कभी भी उसको कोई मृत्यु नहीं होगा। ओम शब्द को किसी चीज से डर नहीं लगता है, कोई उसको मार नहीं सकता है। और ओम जो है हमारे उपासना का एक साधन है। अगर हम इस शब्द की उपासना करें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और यमराज ने ओम शब्द की और भी बहुत विस्तृत उपासना का महत्व बताया है नचिकेता को, हम ओम की उपासना कैसे करें। और इसमें एक पूरा जो उपनिषद है वो पूरा आधारित है ओम की उपासना पे। तो हम लोग इस पे आने वाले समय में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। गुप्ता सर। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो आलोक जी ने व्याख्या की, उससे हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने आप को स्वच्छ, सादगी से रहना चाहते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उपासना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उपासना का जो अर्थ है वो उस तरफ ये नहीं है कि मेरे को भगवान के सामने बैठ करके पूजा करनी है, मंदिर में घंटियां बजानी है, आरती सुननी है। उपासना का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, वो पूरे तन्मयता से करें, पूरी लगन के साथ में करें, वही उपासना होती है। वो कार्य कुछ भी हो, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो काम होना चाहिए। उस समय आपको दूसरे बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ उपासना से ये अर्थ निकलता है। तो उपासना जो है वो हमारे दिल का दर्पण है कि हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, मन से यहाँ मतलब हमारे बुद्धि से है, दिल से नहीं है। दिल तो बहुत चंचल है। मन जो है, हमारी सोच जो है, वो हमारे को उपासना में दिखती है, हमारी कार्यशैली में दिखती है। और अच्छी उपासना होगी, अच्छी सोच होगी, तो हमारा जो मन है उसका अच्छा निर्माण होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात क्या कहना चाहता था मैं कि जब हम समर्पण करते हैं,
हम अक्सर ये सोचते थे कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये नहीं होगा, ये होगा। ये हमको नहीं सोचना चाहिए। हमको पूर्ण तन्मयता से, तल्लीनता के साथ में कर्म करना चाहिए, फल अपने आप मिल जाएगा। तो ये हमको, और उसके बारे में जो हम कर रहे हैं उसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई विपरीत विचार नहीं आने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आप सोच के समझ के बिना संशय के अपना काम कीजिए, समर्पण मतलब डेडिकेटेड होकर के, समर्पित होकर के काम कीजिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कोई धन्यवाद है, कोई धन्यवाद देना चाहते हैं? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सौरभ। या सभी को थैंक यू। कोई विशेष धन्यवाद है किसी को तो आप हम थैंक यू। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोहम बोल रहा हूँ। जी सोहम बोलिए। आप जो प्रोग्राम कर रहे हो, जो आपने दिल चला रहे हो, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही चलाते जाइए, और आपको मैं बहुत से थैंक यू देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आज आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ साथ मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं दो विशेष लोगों को। एक सबसे पहला जो विशेष लोग है, हम अभी भी ना भूलें कि जो हमारे कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं, वो सब बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े ही अच्छे काम किए हैं। उन सभी के लिए धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद हम अपने सारे जितने भी हमारे स्टाफ हैं, जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके लिए है कि वो लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी वो आप तक बड़े अच्छे से पहुंच रहे हैं। तो आप सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सब आप धन्यवाद के पात्र हैं। सो थैंक यू ऑल। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। सारांश ने हैंड रेज किया। सारांश। यस सर। हाँ, कोई प्रश्न है आपका? थैंक यू सर। नो सर। थैंक यू, थैंक यू ऑल। तो कोई प्रश्न नहीं है आपका? धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल।